सैनिक भाइयों नमस्कार, मैं कपिल फौजी। सैनिक भाइयों, बहुत ही जरूरी सूचना के साथ में और दरखास्त करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आप लोगों को मालूम है 3 अप्रैल को पूरे देश भर में माननीय कलेक्टर को माननीय राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र दिया जाएगा जवानों की जायज मांगों के लिए, और बड़े जोर शोर से ये चल रहा है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके स्टेट में कोई भी अभी डिस्ट्रिक्ट बची हुई है तो वहां पे अपने भर्ती वालों को, अपने जवान भाइयों को, किसी को भी कह के और इस मांग पत्र को जमा करवाइए कलेक्टर के नाम, वो अपने आप राष्ट्रपति के नाम चला जाएगा। दूसरी है भाई कि आज 1 तारीख है, 1 अप्रैल है, और आज जो जंतर मंतर पे पिछले 43 दिन से ये धरना चल रहा है, इसकी बागडोर आज हमारे उत्तराखंड के वीर भूमि के भूतपूर्व सैनिकों के पास में चली जाएगी। वो इस धरने को आगे लेके चलेंगे। और मेरी उत्तराखंड के वीर भूमि के सभी सैनिकों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इस कार्य प्रणाली को जो जंतर मंतर पे चल रही है, आप बड़े ही पैनी नजर से देखनी है। आपके पास में 16 अप्रैल है और पूरे उत्तराखंड के सैनिकों को भी बताना है जाके कि जो आरोप आते हैं, जो काउंटर आते हैं, वो बिल्कुल झूठे होते हैं, और जो यहां है, जो ग्राउंड पे है, वो हकीकत बिल्कुल अलग है। तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात, कि 9 अप्रैल को पूरे देश भर की जत्थेबंदियों की मीटिंग जंतर मंतर पे होगी, चाहे वो तहसील लेवल की संस्था हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल की, चाहे स्टेट लेवल की, और वहां से निकलेगा यूनाइटेड फ्रंट। यूनाइटेड फ्रंट इस तरह का जिसके ऊपर पिछले 1.5 महीने से काम चल रहा था युद्ध स्तर के ऊपर, कि हर एक कमेटी को जो किसी राज्य में तहसील लेवल पे बैठी है उसको भी नंबर निकालने, उन कमेटियों के नाम निकालने, और सारी चीजें इब यूनाइटेड फ्रंट में आ जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई 1.5 महीने तक यूनाइटेड फ्रंट की इतने लंबे की घोषणा क्यों नहीं करी? इसका भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। कारण यह है जवान भाइयों कि जब 20 फरवरी को जो आंदोलन हुआ, उसके बाद में उसी समय किसी को भी इस आंदोलन की बागडोर नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं कि एक अनुभव की कि आंदोलन ना करने का हो, क्योंकि जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के पास में जो अनुभव है आंदोलन करने का, वो 23 आंदोलन करने का है। तो वो अनुभव हमने साझा किया है पूरे देश के सैनिकों को कि भाई जो ये धरना चलेगा ये बगैर राजनीतिक के, कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं, उसको मंच नहीं दिया जाएगा। कोई भी आलोचना करेगा तो संवैधानिक शब्दों में करेगा और बड़े ही प्रेम पूर्वक इस आंदोलन को आगे लेके चलेगा, क्योंकि 28 लाख जवान हमारी तरफ देख रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी एक और भी बात बताता हूं भाई, जो यूनाइटेड फ्रंट की, कि इसके अंदर प्रधान होगा पर वो रबड़ स्टैंप होगी। एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनेगी। एग्जीक्यूटिव कमेटी में कोई भी लेटर है या कोई भी विचार विमर्श है, वो एग्जीक्यूटिव कमेटी पास करेगी, और एग्जीक्यूटिव कमेटी से वो प्रधान के पास में चली जाएगी, और प्रधान तभी उस पर फैसला लेगा। प्रधान स्वतंत्र होकर कोई भी फैसला नहीं ले सकता, एग्जीक्यूटिव कमेटी लेगी। वो एग्जीक्यूटिव कमेटी ही वास्तव में प्रधान है। और इससे भी एक और बड़ी खबर है कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी इस एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी नहीं होगी और इसके किसी प्रधान में भी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात कि कोई भी व्यक्ति ये सोचे, जैसे आप लोगों ने पिछले दिनों देखा होगा जंतर मंतर के ऊपर एक व्यक्ति विशेष खड़ा हो गया कि मैं प्रधान बनाऊं, तो आपको कोई एतराज है? नहीं। इसके अंदर जो प्रधान बनेंगे वो एग्जीक्यूटिव कमेटी बनेगी, वो पूरे देश की बनेगी और वो आप लोग बनाओगे, और इसके अंदर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पीछे रहेगी। इसके अंदर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का कोई भी मेंबर प्रधान नहीं होगा, एग्जीक्यूटिव कमेटियों में नहीं होगा। मतलब बहुत ही अलग कि ये आंदोलन पाड़ा पोस्या और इसको इतना बड़ा खड़ा करके इस आंदोलन को आपके हाथों में सौंप रहे। और सबसे बड़ी बात कि आंदोलन को पाल पोस के और आप लोगों के हाथ में करा, तो आप ये देखो कितना बड़ा त्याग है। कोई भी आंदोलन कि आंदोलन ही आप लोगों को दे दिया, पूरे देश के 28 लाख सैनिकों को दे दिया, तो ये एक होता है त्याग। यहां ना तो स्वार्थ है ना और चीजें हैं। आप इसको ये देखो कि 1.5 महीने में किस तरह से युद्ध स्तर पे इस पे काम किया। पर हाँ,
इसके अंदर जो, क्योंकि 2-4 दिन पहले किसी ने इस चीज को लीक कर दिया, क्योंकि ये एकदम आनी थी, और वो भी था कोई घर का व्यक्ति लंका ढाए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने पता था कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी बहुत आगे इस आंदोलन की बागडोर अपने सैनिकों के हाथ में देना चाहती है, तो कुछ बंदे को मिर्ची लगी कि हम इसमें प्रधान बनेंगे, वो बनेंगे। हम ये कह रहे हैं कि आप प्रधान बनाओ, आपको प्रधान बनाएगा पूरा देश के सैनिक समाज, पर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का कोई मेंबर इसके अंदर ना प्रधान की दौड़ में है, ना एग्जीक्यूटिव कमेटी की दौड़ में है। काम करेंगे जी भर के उसी कमेटी के नेतृत्व में, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो जो हुक्म देगी वैसे आगे चलेंगे। ये बात है भाई। सबसे बड़ी बात कि जो जर्नल ने जो लेटर लिखा है उसके ऊपर हड़गम, ये है जंतर मंतर गैंग के मुखिया। आप समझदार हो, समझ गए होगे मैं कहां पे लेके गया। सबसे बड़ी बात, आप लोगों की मांगों के ऊपर स्टैंप मार दी। जो हमारे को बोलते थे, हमारे ही जवान भाई, हमारे जेसीओ साहिबान की भाई नहीं ऐसी मांगे नहीं होती, ये कि मिलिट्री सर्विस पे है वो पढ़े लिखे के लिए ज्यादा होनी चाहिए, डिसेबिलिटी पेंशन उनके लिए ज्यादा होनी चाहिए। उसी जंतर मंतर की गैंग ने एक लेटर लिखा है सरकार को, और उस लेटर में मिलिट्री सर्विस पे भी, डिसेबिलिटी पेंशन भी, वन रैंक वन पेंशन भी। तो इसका मतलब जो हम अपनी जायज मांगों के लिए इतने सालों से तपस्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, हम गिरफ्तारियां दे रहे थे, तो इसका मतलब हम सही दिशा में थे और सही जगह थे। तो उस जर्नल की जब जगह निकलनी शुरू होगी तो उस जर्नल ने बड़े ही दिमाग से जवानों को अपने पाले में वापस लाने के लिए इस तरह के लेटर लिखे, पर आज से पहले कभी लेटर नहीं लिखे। तो यह आपकी एक जीत है। पर हां, मैं आप लोगों को भी इतना कहना चाहता हूं, जो भी इसके अंदर 9 अप्रैल के बाद में जो एग्जीक्यूटिव कमेटी जो प्रधान बनेंगे, कि इन चीजों को जो ऐसे हैं जो लेटर लिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं घुसने की फिराक में आप लोगों को इनको दूर रखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा गुमराह करने की कोशिश करेंगे कि सरकार के सामने जवानों को रोकने की दिशा में। और सरकार भी पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है कि सरकार के पास में आपकी मांगे नहीं गई हैं, सरकार के पास में आपकी मांगे गई हैं। और 3 अप्रैल को सोती हुई सरकार को आप जगा दोगे। आप पूरे देश के सैनिक, कश्मीर से लेके अंडमान निकोबार तक, मणिपुर से लेके जैसलमेर तक आप इसको जगा दोगे। एक भाई लिख रहा है, कपिल भाई आज भाई मैं थोड़ा बारिश बहुत थी और अभी वैसे आंख नहीं खुली मेरी, और मेरे को जाना है जंतर मंतर पे, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के वीर बहादुर सैनिक आ रहे हैं और आज से उनके पास में बागडोर चली जाएगी। आरोप बहुत आएंगे, बहुत कोई पर्ची दिखाएगा, कोई ये दिखाएगा, कोई वो दिखाएगा। देखो एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, ना कपिल वहां पे कोई रसीद काटता है, ना कपिल किसी से कोई पैसा लेता है। रसीद बुक में जो इतने भी सैनिक भाई आते हैं, कोई भाई 100 रुपये भी देकर जाता है, कोई 500 रुपये भी देकर जाता है, कोई 50 रुपये भी देकर जाता है, कोई केला लेके आता है, कोई लस्सी लेके आता है। यह आंदोलन आपका इस तरह से चल रहा है। 2 पर्ची कोई कट गई 21,000 की, कोई कट गई 31,000 की। 2 पर्चियों को वायरल कर दिया कि देखो 31 और 21,000 की पर्ची कट गई। 2 पर्चियों को हम लगा लेते हैं कि भाई 1000 पर्ची कट गई, 1000 रुपये के गुणा से इतना रुपया आ गया। कपिल फौजी ब्लैक मनी कहाँ है? कपिल फौजी ब्लैक मनी अपने सिर पे लेके घूम रहा है। जिसको लेके जानी है वो मेरे सिर से उतार के और लेके चले जाओ। 2 पर्ची, पर उसके बीच में कितनी पर्ची होंगी जो 100 रुपये की, 200 रुपये की, 300 रुपये, और कितना खर्चा हो गया। तो अभी आज उत्तराखंड आ रहा है तो उत्तराखंड के सैनिक इसको आगे लेके चलेंगे। वो अपने उत्तराखंड को बताएंगे कि ये देखो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी होती है झूठी, ग्राउंड की सच्चाई कुछ और होती। और ग्राउंड पे जो हमने बता दिया कि एग्जीक्यूटिव कमेटी बहुत बड़े लेवल पे फ्रंट पे बनाई जा रही है और इसके लिए युद्ध स्तर पे काम था 1.5 महीने में। हमने सिर्फ अपना अनुभव बांटा है इस 1.5 महीने में। आप ये सोचो कि चलो आंदोलन 20 फरवरी को हो गया, कपिल की जगह इसको सतपाल को दे देते आंदोलन, और सतपाल किसी नेता को वहां बुला देता तो आपका आंदोलन तो पहले ही बिखर जाता। नहीं, उस समय आप जूते मारते सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के सिर पे। क्यों भाई, आपने क्यों दिया? आप थोड़े दिन के बाद में दे देते आंदोलन की बागडोर। आप पहले अपना अनुभव तो बांटते, आप इसकी दिशा निर्देश क्या है, इस आंदोलन को कैसे लेके चलना है, आप लोगों ने अपना अनुभव क्यों नहीं बांटे?
आप तो पहले से ही आंदोलन में रहे हो, आंदोलनकारी हो, अपनी जायज मांगों के लिए हो। तो ये थी मैं, और इसकी जब घोषणा कल होगी इसकी 9 अप्रैल की, और इसके लिए जितने सैनिक समुदाय हैं, जितनी सैनिक सोसाइटी हैं, तकरीबन उनकी 60% के पास पिछले 15 दिन से कॉल की जा रही है कि आप 9 अप्रैल को अपने 2 प्रतिनिधि जंतर मंतर पे भेजो, 2 प्रतिनिधि अपने जंतर मंतर पे भेजो। सबको मालूम है, जितनी जत्थेबंदियों के प्रधान है उनके पास में कॉल हो रही है, धड़ाधड़ हो रही है, कई व्यक्ति लगे हुए। तो सैनिक भाइयों, जो जनरल ने लिखा है उसको छोड़ दो। क्या लिखा है? छोड़ दो। ये आपकी शक्ति के कारण, आपकी एकजुटता के कारण, क्योंकि आपने मुट्ठी बीची तो सरकार से लेके सबको पसीने आ गए। इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, बिखेरने के लिए आप लोगों को मालूम है क्या क्या नहीं किया गया, क्या क्या आरोप नहीं लगे। कई बार तो आंखों में पानी आ जाते हैं कि किस तरह से कोई जिसको मैं जानता नहीं हूं वो आरोप लगाए तो कोई बात नहीं। कई व्यक्ति ऐसे जो मान लो जो साथ में जिनकी एक थाली में मैंने खाया है, उनके जूठे गिलास में मैंने चाय पी ली, अगर वो भी कोई शब्द निकालते तो वहां थोड़ा मायूस होता आदमी, और फिर वहां से उठता है, फिर दौड़ता हूं, फिर गिरते हैं, फिर दौड़ता हूं, फिर गिरते हैं, फिर दौड़ता हूं। सारी चीजें ऐसे हैं। बस इतना है कि भाई आज मैं अभी निकल रहा हूं, और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर देना। 3-4 पॉइंट हमने क्लियर कर दिया। ये ऐसी चिट्ठी निकलेंगे, इनके बहकाव में नहीं आना। अपना आपका आंदोलन है, आपको 75 सालों में पहली बार मंच और माइक मिला। बस मैं इतना कहता हूं कि वो मंच और माइक किसी के हाथ में नहीं जाना चाहिए, ये सिर्फ रहना चाहिए जवान जेसीओ जो पूर्व सैनिक है उनके हाथ में। अगर ये मंच और माइक किसी के हाथ में चला गया तो फिर आप 200 साल पीछे चले जाओगे। यहाँ पर जो संघर्ष था वो मंच और माइक का था, वो आप लोगों ने जबरदस्ती छीना है और अपनी ताकत और अपने संख्या बल से दिखाया है। और पूरे देश में जितने भी जो सोसाइटी है वो भी खड़ी हो रही है। आज मैं बात करूं ये ईएसएम इनकी लीग की बात करूं तो वो भी खड़े हो गए और सारी जगह खड़े हो गए। केरला में, तमिलनाडु में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, त्रिवेंद्रम में, सब जगह होगी। कई जगह ऐसा हो रहा है कि सीधे उसको माननीय राज्यपाल को मांग पत्र दिया जा रहा है जवानों की तरफ से। कई जगह की जो सूचना आ रही है आप लोगों तक भी पूछी हुई व्हाट्सएप पे। और 3 अप्रैल को माननीय राज्यपाल को माननीय राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र दिया जा रहा है। तो आप लोग भी कल के लिए 3 अप्रैल के लिए पूरी तैयारियां रखो। अभी हमारे पास में बहुत समय है, अभी हमारे पास में 2 दिन है, बहुत समय है। 2 दिन तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो एक एक व्यक्ति के पास में सूचना पहुंचाओ, एक एक व्यक्ति को जो भी डिस्ट्रिक्ट हमारा बचा हुआ किसी भी स्टेट में उसमें फोन करो। आपका कोई भर्ती वाला है उस डिस्ट्रिक्ट में, उसको बोलो कि भाई आप चाहे अकेले हो, 2 हो, आप डिस्ट्रिक्ट में जाइए और ये मांग पत्र को दिए डिस्ट्रिक्ट के नाम से कि मैं फलानी डिस्ट्रिक्ट से, ये जानी चाहिए। इसके अलावा भी एक चीज और है कि इंडिविजुअल भी अपनी मांग पत्र भेजो, स्पीड पोस्ट से भेजो। जितने भी कम से कम 1 लाख के करीब तो हमारे मांग पत्र जाने चाहिए स्पीड पोस्ट से। तो मैं अभी मांग पत्र इसी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सब भेजो अपने घर से, स्पीड पोस्ट कर दो यार। 100 रुपये लगेगा। 1 लाख के करीब जाना चाहिए, बोरिया भर के जाना चाहिए कि बोरियों को ऐसे खाली करे मंत्रालयों में तो पता लगे कि हाँ ये इनकी जायज मांगे। तभी तो इतने जवान 28 लाख सैनिकों की मांगों को मंत्रालयों में भेज रहे हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारतीय सेना।